तो गाइज आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस पार्ट 2 का पेपर जो कि सेमेस्टर थर्ड का हुआ था। ठीक है, इस पेपर को डिस्कस करने के बाद आपको एक तो पैटर्न समझ में आ जाएगा, दूसरी चीज़ आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ में आ जाएंगे कि किन किन टॉपिक से नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो डीयू के रेगुलर बच्चों के लिए, सोल के बच्चों के लिए और एनसी वेब सभी तरह के स्टूडेंट्स के लिए जो कि थर्ड सेमेस्टर के हैं उनके लिए हेल्पफुल रहेगा आपकी पेपर की प्रिपरेशन करने में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। हमारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, डिटेल आपको उसका डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो देखिए, ये जो पेपर था इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस पार्ट 2 एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स के अंदर ये पेपर आता है सेमेस्टर थर्ड में। ठीक है, ये पेपर था आपका 1 घंटा 45 मिनट का रेगुलर के जो बच्चे हैं उनके लिए, और मैक्सिमम मार्क्स थे उसके 50। पार्ट ए और पार्ट बी करना था रेगुलर के बच्चों को 50 नंबर का, पार्ट ए 30 नंबर का था, पार्ट बी 20 नंबर का था। और जो स्टूडेंट सोल के हैं उनके लिए ये पेपर था 2.5 घंटे का, जिसमें उन्होंने पार्ट ए बी सी तीनों करने थे। पार्ट ए 30 नंबर का आया था, पार्ट बी 20 नंबर का और पार्ट सी था 20 नंबर का। और मैक्सिमम मार्क्स थे उनके लिए, मैक्सिमम मार्क्स हो गए आपके 30 और 20 50 और 20 70। ठीक है, तो चलिए अब एक एक करके डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इस पेपर में डिस्कस किए गए हैं। तो एक बार आपको वापस से याद दिला दूं, जो रेगुलर बच्चे हैं उनके लिए पार्ट ए और पार्ट बी था सिर्फ इस क्वेश्चन पेपर का। जो सोल के बच्चे हैं उनको ए बी सी तीनों पार्ट अटेम्प्ट करने हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पार्ट ए में चलते हैं हम सबसे पहले। देखिए, पार्ट ए का जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, वो मैंडेटरी है, और बाकी जो बचे हुए 3 क्वेश्चंस हैं उसमें से कोई भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन। ये कुछ ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, 5 शॉर्ट नोट्स हैं बेसिकली, इनको डिफाइन करना है आपको। पहला जैसे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी पोल्यूटेंट, जियोथर्मल एनर्जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये पहला क्वेश्चन है जो किया जाना कंपलसरी है, 5 नंबर का। 5 डेफिनेशन आपसे पूछी गई। उसके बाद चले अगर नेक्स्ट पार्ट पे, तो 1 मिनट में आपको सेकंड क्वेश्चन पर लेकर चलता हूँ। ये अभी हमारा पार्ट बी है फर्स्ट ही क्वेश्चन का। तो पहला जो पार्ट था ना फर्स्ट क्वेश्चन का, उसमें 5 डेफिनेशन पूछी गई। पार्ट बी 5 नंबर का बनाया गया, उसमें मैच द फॉलोइंग है। ये कुछ ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इनको आपको मैच करना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे, सॉरी सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में शॉर्ट नोट पूछे गए हैं, कोई भी 2 इनमें से आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं। पहला है कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, दूसरा है इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन एनवायरनमेंट, एंड तीसरा है भोपाल गैस डिजास्टर। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पर चलेंगे। तो ये है आपका ए और बी पार्ट, 2 पार्ट बनाए गए हैं थर्ड क्वेश्चन के, एक 6 नंबर का है और एक 4 नंबर का है। ये आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। ए पार्ट न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, और जो बी पार्ट है ये इंटर स्टेट रिवर वाटर कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर है इंडिया के अंदर। ठीक है, ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। उसके बाद चलते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट करना है आपको। 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किन्हीं 2 बार आपको डिफरेंस लिखना है। ये आपका 10 मार्क्स का है, यानी कि 5-5 नंबर के आपके 2 डिफरेंस आपको बनाने हैं। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन हो गया। देन फिफ्थ पे चलते हैं। अगर फिफ्थ में अब हम पार्ट बी के अंदर आ गए हैं। पार्ट बी में आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें से कोई भी 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। 5वां क्वेश्चन है, एक डाटा आपको दिया गया है लैंड यूज़ कैटेगरीज का। ठीक है, एंड उसके ऊपर उसके बेस्ड आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हो। ये पूरा की पूरा डाटा गिवन था। प्लॉट अ बार ग्राफ यूजिंग डाटा, बार ग्राफ बनाना था एक 2 नंबर का। उसके बाद आपसे पूछा गया व्हाट इज़ लैंड यूज़, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम लैंड कवर, 4 नंबर का। देन एक और क्वेश्चन है लैंड यूज़ के पैटर्न के ऊपर, 4 नंबर का। ठीक है, उसके बाद छठा क्वेश्चन आया हमारा व्हाट इज़ AQI, व्हाट आर द पॉल्यूटेंट्स दैट आर मॉनिटर्ड फॉर AQI इवोल्यूशन, एंड देन उसका सी पार्ट बनाया गया AQI स्कोरिंग क्या होती है, एंड इंटरप्रेट द स्केल एसोसिएटेड विद इट, एंड व्हाट आर द सोशल एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ हाई AQI वैल्यूज़। तो ये जो आपका छठा क्वेश्चन है, इसके ABC करके 3 पार्ट बनाए गए, 2 नंबर का, 3 नंबर का और 5 नंबर का। तो टोटल ये 10 नंबर का क्वेश्चन आपका छठा बनाया गया। 7वें क्वेश्चन में आपको एक डायग्राम दिया गया है ये। ठीक है, डायग्राम के बेसिस पर आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक्सप्लेन द डायग्राम, व्हाट यू कैन सी, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या होती है एनवायरनमेंट की,
प्लॉट करने हैं ऑल इकोलॉजिकल पिरामिड्स फॉर दिस इकोसिस्टम। देन व्हाट वुड हैपन इफ़ स्पीशीज़ इज़ रिमूव फ्रॉम इकोसिस्टम, ये क्वेश्चन पूछा गया आपका। उसके बाद ये जो पार्ट सी है, अब ये सिर्फ सोल के बच्चों के लिए है। 3 क्वेश्चन है इसके अंदर भी, उसमें से कोई भी 2 करने हैं, ठीक है। ये 8वां क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इकोसिस्टम, डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस इन डिटेल। और 9वां क्वेश्चन है आपका जिसके 2 पार्ट हैं, व्हाट आर ऑयल स्पिल्स एंड हाउ डू दे कंट्रीब्यूट टू द मरीन पोल्यूशन। 5-5 नंबर के 2 पार्ट बनाए गए। और जो आपका आखिरी क्वेश्चन है 10वां, वो है माइनिंग इज़ असेंशियल इन्वायरमेंटल एविल, डिस्कस 10 नंबर का। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होगे पूरा की पूरा पेपर है जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, A B C, ठीक है। A और B पार्ट रेगुलर के बच्चों को करने थे और C पार्ट सिर्फ सोल के बच्चों के लिए था। C पार्ट वाले को, मतलब जो सोल वाले बच्चे उनको तीनों पार्ट करने थे और रेगुलर वाले बच्चों को सिर्फ A और B पार्ट ही अटैम्प्ट करना था। तो इस तरीके से ये पेपर का पैटर्न आता है, ठीक है। इसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि आप अपने पेपर का 3rd सेमेस्टर का जो आपका इन्वायरमेंट का पेपर है उसको आप प्रिपेयर कर पाएँ। कोई भी इशू आता है आपको इस पेपर के अंदर, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं और मेरी टीम आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो सेमेस्टर 3rd के बच्चों, आपको डेफिनेटली इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा, तो शेयर कर दीजिएगा वीडियो को एंड लाइक भी ज़रूर करिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब हमारा ज़रूर कर लेना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक विजय गुप्ता साइनिंग ऑफ।